अगर हमारा मुख्यमंत्री अच्छा होता तो विकास होता, लेकिन विकास के नाम केवल कागजों पे ही रह गया है, विकास कहीं दिख नहीं रहा है धरातल पे। पहुंचे हुए हैं मजहट, जहां पर आज जनसुराज की एक खास बैठक होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो एक ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं पुरुष जो होती है, तो उनको एक पकड़ के लिए जो है जनसुराज की ओर से एक ये प्रभावी आज कदम उठाया गया है और आज पहुंचे हुए हैं। तो सर, खास करके जिस तरह से अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है पूरे राजनीति में, एक तरफ से तेजस्वी यादव का, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का लगातार मानसिक स्थिति का लगातार वीडियो छोटे छोटे क्लिप के रूप में लगातार सामने आना, ऐसे में खास करके और माँ बहन मान योजना को लेकर लगातार तेजस्वी यादव की सरकार ठोक बजा के कह रही है कि मैं जरूर पूरे 6 करोड़ महिलाओं को दूंगा। कहां से दूंगा, इन सारे मुद्दों पर जब आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते हैं तो क्या मन में विचार उठता है इसके बारे में? देखिए, तेजस्वी यादव जो मनगढ़ंत कहानी जनता पे थोप रही है और वो जो कह रहे हैं कि मैं 2500 रुपये हर महिला को दूंगा, तो सबसे पहले उनको समझने वाली बात है कि 2500 रुपया वो जो हर महिला को देंगे तो कहाँ से लेके आएंगे। आप उसको गुना भाग करके देख लीजिए, जितनी हमारी पूरे बिहार की राजस्व का पैकेज नहीं आता है उससे कहीं ज्यादा वो ऐलान कर चुके हैं। केवल एक ही योजना का, जो माई बहन योजना वो बता रहे हैं, उस योजना का तो पैसा आएगा कहाँ से। झूठी वादे करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको उंगली जमा पहुंचा के जमीनी स्तर पे लाना, धरातल पे लाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। उनका कहना है कि हम जो है केंद्र से ज्यादा पैकेज ले लेंगे। उनके कहने से क्या होता है केंद्र से? जब ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है तब तो पैकेज जो आता है वो भी पैकेज पूरी तरह से बिहार में नहीं सुचारू रूप से ले आ पाता है। जैसे पिछले बार आप देख लीजिए कितने लाख करोड़ रुपए आया है यहाँ पे, लेकिन जब काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उसमें से आधा पैसा भी नीतीश जी यूज नहीं किए हैं बिहार के विकास के लिए। आधा पैसा अभी भी वो रुका हुआ है। तो जो पैसा आता है उसको धरातल पे नीतीश जी नहीं ले आ पाते हैं, तो ये कहां से पैकेज ले आएंगे? जब डबल इंजन की सरकार है तब तो विकास होना मुश्किल हो रहा है, तब तो पलायन के मुद्दा पे रोजगार लेना मुश्किल हो रहा है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधर रही है और कहते हैं कि मैं पैकेज ले आऊंगा। सरकार उनकी और पैकेज की कोई और से ले आएगा। तो जब डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है तो ये कहां से कर पाएंगे? खास करके आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं जब आऊंगा तो सबसे पहले शराबबंदी को हटाऊंगा। इस खास करके इस बीच में एक मंच से उन्होंने लवनी लेके कंधा पर एक घूमे भी थे कि मैं आऊंगा तो तारी से सबसे पहले हटाऊंगा, उसके बाद शराबबंदी हटाऊंगा। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अगर इनको करना होता इससे पहले वो सरकार तो बना चुके हैं ना। ये तो नहीं कि सरकार में नहीं आए हैं, तो नीतीश जी के साथ साथ सरकार बनाए थे। अगर इतना ही उनका मन स्वच्छ था, इतना ही पाक पवित्र मन था, तो क्यों नहीं उस समय शराबबंदी कानून हटाया? क्यों नहीं शिक्षा पे जोर दिए? क्यों नहीं भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाए हो? आप मुझे बता दीजिए। इतने दिन उनकी सरकार चली, नीतीश जी का जो गठबंधन तो बना था, सरकार में आए थे पूर्ण भूमिका से, बोले कि हम रोजगार देंगे, इतने लाख रोजगार देंगे। क्या हुआ रोजगार का? बोले कि शिक्षा में सुधार करेंगे हम, क्या हुआ शिक्षा के सुधार? कुछ भी छिपा हुआ आप लोगों से नहीं है। और जो भी मीडिया बंधु में देख रहे हैं उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बिहार के विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के कहीं भी नहीं है। जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी है ये नीतीश जी का बढ़ाया हुआ पदाधिकारी है, चाहे वो आरजेडी के साथ गठबंधन करे, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन करे, लेकिन वही उनके लगाम लगाना उनको मुश्किल है और उनकी बस की बात नहीं है। इधर एक पत्रकार के साथ जो पीएमसीएच में जो मारपीट की घटना हुई थी और जब उनसे जो प्रेस वाले जाके पूछे तो उन्होंने कहा था कि पहले जंगल राज 1 था और आज जंगल राज 2 है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। देखिए, जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि हम गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। जंगल राज में भी आपने देखा कि 5 बजे के बाद लोगों को घर में निकलना मुश्किल हो जाता था और शिक्षा और सड़क और बिजली की जो बिल्कुल ही स्थिति बद से बदतर थी। तो जंगल राज 1 तो सबने देखा। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, हम सरकार में अगर आते हैं तो हम इस चीज को दूर कर देंगे। तो जंगल राज 2 आया। जंगल राज 2 में उन्होंने शिक्षा को तो दूर, भ्रष्ट सरकार पदाधिकारी को तो दूर हटाना और बेरोजगारी को बिल्कुल खत्म करना कहीं भी उनके बस की बात नहीं रहा। अगर उनके बस की बात होता तो वो जंगल राज 2 का स्थापना नहीं होने देते और एक अच्छी सरकार बना के दिखाते। तब तो लोगों में विश्वास जगता ना कि हाँ, ये आरजेडी के जो हमारे नेता हैं, तेजस्वी जी नेता हैं, उन्होंने सरकार किसी से भी बने, किसी का भी बने, लेकिन
उन्होंने विकास के मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं, रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं। आज वो कहते हैं कि हम माई बहनी योजना लेके आ रहे हैं, शिक्षा में सुधार करेंगे, रोजगार के लिए फैक्ट्री स्थापित करेंगे। अगर इतना ही मन साफ होता है क्यों इससे पहले कर दिया? वो तो खुद ही बोलते हैं कि जंगल राज 1 है, जंगल राज 2 है, और वो जंगल राज 3 का स्थापना के लिए आगे कर रहे हैं। खास करके जब भी केंद्र से जब मोदी सरकार आता है बिहार में, और आने के बाद विशेष पैकेज के तौर पर 1-2 ट्रेन चलाने की नया कवायद शुरू हो जाती है। क्या विकास का मतलब क्या, ट्रेन बढ़ा देना या कुछ और थोड़ा मोड़ा दे देना? देखिए, बड़ा ही मार्मिक क्वेश्चन आपने पूछा है। इस पे क्या होता है, देखिए, अंदर से हृदय से रोना आ जाता है। सच पूछिए तो जनता को कहते हैं कि मोदी जी कि हमने ट्रेन की व्यवस्था करा दिया, लेकिन सही मायने में ट्रेन का व्यवस्था नहीं करवाते हो। ये यहाँ के श्रमिक को अपने राज्य में ले जाने का व्यवस्था करवाते हैं। ट्रेन दे देना जनता तो समझते हैं और नेता समझते हैं, बड़े बाबा तालियां बजाते हैं कि मोदी जी ने 4 ट्रेन दे दिया। लेकिन 4 ट्रेन किसने किस लिए दिया? यहाँ से लेबर मजदूर, बिहार की जनता को लेबर बना के गुजरात ले जाने के लिए, राजस्थान ले जाने के लिए, काम करने के लिए वो ट्रेन की व्यवस्था करते हैं। अगर इतनी सोच अच्छी होती तो कहते कि ट्रेन ऐसे नहीं, मालवाहक ट्रेन देते, पैसेंजर ट्रेन देते, एसी बोगी का ट्रेन देते, जिसमें यहाँ का किसान सब्जी लेके जाता दूसरे राज्य में, जिससे राजस्व की आमदनी होती। मकई के उत्पादन के लिए ट्रेन देते कि मकई यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता। तो मानते ना कि ट्रेन से हमें बेनिफिट हुआ है, लेकिन ट्रेन के नाम की ट्रेन देते हैं। ट्रेन के पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद है जनता को बेवकूफ बना के यहाँ से ले जाके अपने राज्य में विकास करवाना और यहाँ के लेबर मजदूर को बंधुआ मजदूर बना के रखना और बिहार को बिल्कुल ही निकम्मी बना के खड़ा करना। ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है जो दिखती है और जनता समझ नहीं पा रही। लेकिन इस बार जनता समझ गई है। हम उनके कहने पे नहीं चलेंगे और इसमें इस बार बदलाव की मुहिम में हम शामिल होंगे। चाहे वो मोदी जी कुछ आके बोले या नीतीश जी, बदलाव की मुहिम में हम शामिल होंगे। चाहे वो मोदी जी कुछ आके बोले या नीतीश जी कुछ बोले या चाहे तेजस्वी जी बोले, लेकिन जनता इस बार समझने वाली नहीं है, सुनने वाली नहीं है। इस बार बदलाव की मुहिम में जागरूक हो गई है और जनसुराज पार्टी हर गांव हर जगह जा जाके जनता को जागरूक कर रही है। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार की मुद्दा हो या पलायन की मुद्दा हो, हर पे एक एक बात लेकर के सामने रख रही है, तथ्य बता रही। अगर ये राज्य की, अगर हमारा मुख्यमंत्री अच्छा होता तो विकास होता, लेकिन विकास के नाम केवल कागजों पे ही रह गया है। विकास कहीं दिख नहीं रहा है धरातल पे। खास करके अभी आप गांव पहुंचे हुए हैं मजरट, जो मधेपुरा से बगल में ही है। मजरट में एक कैंप लगाया गया आपका एक स्कूल पर, तो ग्रामीण लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। क्या कुछ लोगों से आकर्षण मिल रहा है? देखिए, लोग बड़े चाव से सुनते हैं हमारी बातें, बड़ी सुंदर से अपनी राय भी देते हैं और कहते हैं कि सर 40 साल से बिल्कुल हम इस भ्रष्ट सरकार को देख रहे हैं, ना तो हम जी पा रहे हैं ना तो हम मर पा रहे हैं, कुछ भी विकास के नाम पे नहीं है। वो कहते तो कुछ और है, होता कुछ और है। तो विकास के मुद्दे पर जब मैं उनसे चर्चा करता हूं तो कहते हैं कि देखिए 400 रुपये पेंशन योजना तो उन्होंने दे देते हैं, लेकिन 400 में चाय का खर्चा तक नहीं हो पाता है। वो भी पेंशन अगर 12 के 12 महीने अगर हमें मिल जाता तो सोचते कि हाँ चलिए सरकार अच्छी है, लेकिन वो 400 रुपये का पेंशन भी 6 से 7 महीना ही मिल जाता। कभी कहते केवाईसी नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं किया, और जब केवाईसी करवाने आप जाइए तो जो वहां पे पदाधिकारी होते हैं कहते 2000 रुपए लेंगे। अरे 4 महीना का तो आना ही 1600 रुपए, 2000 रुपए लेंगे, उसके केवाईसी अपडेट कर रहे हो तो कहां से आदमी उसको वोट देगा, कहां से उसके विकास की बात पे बात करेगा? तो जनता बिल्कुल अब समझ चुकी है कि हम भ्रष्ट सरकार के साथ चल रहे थे। इस बार हम इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जनता समझ रही है और हम बातें को सुन रही है और बिल्कुल बदलाव की मुहिम में हमारे साथ चल रही है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपने सुना होगा कि लालू यादव कहते हैं कि हमने बेटा को निकाल दिया घर से बाहर। समझने वाली बात है। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आपने पूछा भी नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अगर इतना ही निष्पक्ष अच्छा एक बाप होता तो इससे पहले जब उनकी पुतोहू घर से बाहर निकाली गई थी क्यों नहीं एक्शन लिया था उस समय? वो अगर एक अच्छे ससुर होते या राबड़ी जी एक अच्छी सास होती या तेजस्वी एक अच्छे मतलब साबित होते बड़े भाई के तौर पे, उस दिन अपने भाई को समझाते, कहते कि ऐसा करना गलत है। और आज जब चुनाव आ रहा है तो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं जनता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, चाहे मेरा बेटा हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी तरह का इस तरह का असामाजिक काम करेगा हम उसको घर से बाहर निकाल देंगे। ये क्या है? चुनावी स्टंट है। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता दिखती है और जनता को तो जनता बेवकूफ नहीं रही सर, अब जनता समझती है। अगर ये बात करना होता तो जिस समय अपने बहू को प्रताड़ित कर रहा था उस समय करते जनता कहते कि हाँ
एक अच्छा ससुर थे, वो एक अच्छा राजनेता थे, लेकिन राजनेता सिर्फ वोट बैंक के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। रंजीत कुमार, मुख्य चुनाव विधानसभा प्रभारी, मधेपुरा। अभी इस मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के बजरट गांव पहुंचे हुए थे और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में यहाँ के ग्रामीण पहुंचकर जनसुराज से जुड़ रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं।